उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, कभी अपनी राजनीतिक अंदाज को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर। अब हरदास सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गणेश गोदियाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा बयान दिया है जो इस समय काफी चर्चाओं में है और उस बयान के जरिए हरदा ने अपनों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विषय उन सबसे कहना चाहता हूँ, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का चौंकाने वाला बयान। हरदा ने अपनों पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस में विष पुरुष कर रहा माहौल खराब। महादेव की भांति गले में विष को रखने के लिए हरदा हुए तैयार। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार हरदा ने अपनों को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के भीतर विष पुरुष पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए वह महादेव की तरह उस विष को अपने गले में रखने के लिए तैयार है। दरअसल रविवार को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का शपथ ग्रहण समारोह था। इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल थे, जिसमें हरदा भी पहुंचे थे। जब मंच से हरीश रावत के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि समाज में बहुत सारे विष पुरुष होते हैं जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष भरा है, वह उनको अपनी जेब में और अपने गले में रखने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के लिए उस विष को या तो वो अपने पास रखे या फिर उनको अपनी जेब में डाल दे, क्योंकि विष पुरुषों ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। बहुत सारे हमारे होते हैं समाज में, जगह जगह विष पुरुष होते हैं। मैं उन सब जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष है, उन सब से कहना चाहता हूं, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए विष को उस विष को या तो अपने पास रखो या हरीश रावत की जेब में डाल दो। लेकिन विष पुरुषों, तुमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। ये आईसीसी के प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं। यदि ये ऐसे विष पुरुषों को दूर नहीं रखेंगे तो पार्टी का कल्याण नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है, ऐसे ही विष पुरुषों से नुकसान हुआ। वहीं जब हरदा से उनके इस बयान के बारे में पूछा गया तो हरीश रावत ने फिर से साफ लफ्जों में कहा कि पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो मन में कुछ और मुंह पर कुछ होते हैं, जिनकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, गणेश गोदियाल ने भी हरीश रावत के बयान का समर्थन किया है। हाँ, कुछ है ऐसे जो इधर उधर बुराई करते हैं, इधर उधर बात करते हैं सबकी, अपने साथियों में गुण नहीं देखते हैं, अवगुण देखते हैं, दूसरे तरीके से नुकसान करते हैं। तो मैंने कहा भैया वो सारा विष जो है जितना तुम्हारे मन में है वो मेरे जेब में रख लो, उसको मैं अपने कंठ में रख लूंगा। लेकिन जो है अब पार्टी को ये 1-1.5 साल माफ करो और एक दूसरे को उत्साहित करने का काम। मैंने कहा ना, हरीश रावत जी ने जो कहा वो अच्छा ही कहा, पार्टी के हित में कहा। और सभी पार्टियों में बहुमुखी नेतृत्व होता है। बीजेपी में भी है, कई मुख हैं, सबका नेतृत्व है मिलकर। तो इसलिए कांग्रेस में भी ये अच्छी बात है कि उन्होंने कही कि जो 5-6 हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं उनमें वो भी शामिल हैं। क्योंकि उन्होंने 5 कहा तो मैं 6 कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने 5 कहा और मेरी दृष्टि में तो 6 हैं। वो स्वयं सबसे बड़े हमारे नेता हैं। वहीं दूसरी ओर हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि आज तक हरीश रावत ने कांग्रेस के भीतर जो विष घोला है, अब उस जहर को खुद ही धारण करना चाहते हैं। ठीक बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने जो विष घोला है कांग्रेस के अंदर, अब वो विष को खुद स्वयं धारण करना चाहते हैं। तो कुल मिला के हरीश रावत जी आजकल एक पश्चाताप के दौर से गुजर रहे हैं। तो जो उन्होंने अभी तक किया है, जिसके कारण कांग्रेस का ही पतन हुआ है, अब उन सब विषयों को सामने लेकर आ रहे हैं। अब हरीश रावत ने महादेव की तरह गले में विष रखने की बात तो कह दी है, मगर क्या हरदा महादेव की तरह अपनों को बचा पाएंगे या फिर इस बिखरती कांग्रेस के लिए ये बयान घातक साबित होगा? खैर, दिलचस्प ये भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस के लिए विष पुरुष का काम कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस के भीतर विभीषण कौन है जो पार्टी में रहकर अपनों के खिलाफ अंदर खाने जहर घोल रहा है, अपनों को दगा दे रहा है? अगर अभी भी पार्टी नेताओं में एकजुटता नहीं आई तो इसका खामियाजा कांग्रेस को
2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।